प्रोजेक्टाइल के वीडियो पार्ट 2 में आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 की वीडियो को ही प्रोसीड करने जा रहे हैं। दैट मीन्स आप अगर इस वीडियो को देखने के पहले अगर पार्ट 1 की वीडियो को देखेंगे सीक्वेंस में, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 देन आफ्टर पार्ट 3, तो इस तरह से आपकी कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, वो बिल्कुल सीक्वेंस में चलेगी और आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले जो है इस वीडियो में हम लोगों को निकालना है मैक्सिमम हाइट 10। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि किसी भी एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। उसी डायग्राम को हम लोग यहाँ पर फिर से बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द प्रोजेक्टाइल इज टू बी प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यानी कि वो जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था द वेलोसिटी बाय व्हिच ए प्रोजेक्टाइल इज टू बी प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। द एंगल मेड in between the direction of projection with horizontal is called angle of projection. Velocity of projection can be resolved into two components. One component along x-axis represented by ux. Ux is equal to u cos theta लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसलिए वेलोसिटी along y-axis जो है, ठीक है, ये हो गया हम लोग का u sin theta। ये दो कंपोनेंट हो गए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के, एक ux जिसको हमने लिखा u cos थीटा, दूसरा uy जिसको हमने लिखा u sin थीटा। अब देखिए एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस जो है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0। वहीं अगर एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का -g। आज का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो है हाइट का। इस हाइट को जो है, ठीक है, हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि द वेलोसिटी along y axis at the topmost position जो है, ठीक है, वो 0 हो जाता है। और यही वजह है कि प्रोजेक्टाइल जो है यहां से ऊपर जो है वो हाइट गेन नहीं करता है। तो वेलोसिटी along y axis जो है, ठीक है, वो हो जाएगी 0 at the topmost position, बट यहाँ पर वेलोसिटी along x axis जो है वो तो होगा ही। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके हम लोग क्या कर लेते हैं, h लिख देंगे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah हो गया। क्योंकि हाइट की बात हो रही है, तो हाइट की बात हो रही है तो y एक्सिस की बात करेंगे। दैट्स व्हाई vy इज इक्वल टू uy प्लस 2ayh। Got it? At the topmost position, अगर हम लोग देखें at the topmost position, तो topmost position पर अगर हम लोग देखें तो velocity along y axis जो है वो 0 है। That's why ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0। vy की वैल्यू हमने लिखा है 0। uy जो है आप देख रहे हैं u sin थीटा है, हम लोग लिखेंगे u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 हो गया, ay की वैल्यू -g है तो -g इंटू h लिखेंगे। इस तरह से देखा जाए तो 0 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। और इसी को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, जो हाइट अटेन्ड है h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। यानी कि किसी भी एंगल से अगर एक प्रोजेक्टाइल को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, किसी भी एंगल से, वह एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, किसी भी प्रोजेक्टाइल को वह एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं स्पेस में, तो जो हाइट अटेन के लिए जो इक्वेशन हुआ h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि इन विच एंगल ए प्रोजेक्टाइल इज टू बी प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस सो दैट इट अटेन्स ए मैक्सिमम हाइट। मतलब कितना एंगल से किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम लोग फेंकेंगे कि वह मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा।
तो फॉर मैक्सिमम हाइट अगर हम लोग देखें, फॉर मैक्सिमम हाइट अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट के लिए अगर जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। अब ये साइन थीटा का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। और ऐसा कब होता है, तो थीटा इज इक्वल टू जब 90 डिग्री होगा। ऑब्वियसली जब आप उसको सीधा वर्टिकली फेंकेंगे तभी जाके वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, जो कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है। इसीलिए जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट कितना गेन कर सकता है कोई भी प्रोजेक्टाइल, तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g। और इस तरह से देखा जाए तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू तो हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट मैक्सिमम हाइट अटेन। आपसे पूछा क्या जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कि इन विच एंगल ए प्रोजेक्टाइल इज टू बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट अटेन्स ए मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जो है, ठीक है, ये अटेन कितने एंगल पे करेगा, तो जब आप उसको 90 डिग्री पे फेंकेंगे, राइट। तो मैक्सिमम हाइट होगा कितना, तो u स्क्वायर बाय 2g। नेक्स्ट वन जो है हम लोग देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट वन जो है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ये एक्चुअल में होगा क्या, तो किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं स्पेस में, तो जितने देर तक वह हवा में रहता है वह उसका क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना समय लगा उसको हम लोग टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, और मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में जो समय लगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या है, तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, राइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे t से, क्योंकि टाइम टू रीच टू द मैक्सिमम हाइट जो था, टाइम टू रीच टू द मैक्सिमम हाइट, इसको हम लोग स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते थे, या उसको हम लोग बोलते थे टाइम ऑफ एसेंट। तो यहाँ पे देखिए, जब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात होगी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर भी y एक्सिस की बात होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू, ये जो हमारा ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। कैसे करेंगे, तो y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे uit प्लस हाफ ayt स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, जब प्रोजेक्टाइल को अगर हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये प्रोजेक्टाइल जो है वापस ग्राउंड पे आ गया, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो एट b, ठीक है, अगर हम लोग b पे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कहां पे बात करते हैं, b पर, तो b पॉइंट पर अगर हम लोग देखें तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो एट b जो है, ठीक है, y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। और इस तरह से अगर हम लोग देखें तो y की वैल्यू 0 हो गई, 0 इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सिंपल u साइन थीटा इंटू t, y की वैल्यू क्या है, माइनस g, तो माइनस हाफ gt स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। या फिर अगर हम लोग देखें तो ये जो u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर है, तो इसमें t जो है वो हमारा कॉमन आ रहा है, तो t ये हो जाएगा u साइन थीटा माइनस हाफ gt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो आइदर कैपिटल T इज इक्वल टू 0 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो तो पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो बिना कोई समय लगाए वो वापस ग्राउंड पे आ गया। Is it possible? No, not at all. That's why either t is equal to 0 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, जो और है, ठीक है, दूसरा जो है ऑप्शन क्या होगा कि u साइन थीटा माइनस हाफ gt इज इक्वल टू 0 होगा। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ gt, इसको उधर लेंगे, हाफ gt इज इक्वल टू हो गया u साइन थीटा
यानी कि यहाँ से हम लोग GT इज इक्वल टू 2u sin थीटा लिख सकते हैं, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g। आपको क्या बताया था कि ये जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वह टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर चूंकि टाइम ऑफ एसेंट जो है टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है और ये u sin थीटा बाई g होता है, तो अगर u sin थीटा बाई g प्लस u sin थीटा बाई g करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u sin थीटा बाई g। और इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को t इज इक्वल टू ta प्लस td होता है, तो इसको चूंकि ta और td दोनों बराबर होते हैं इसीलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ta प्लस ta भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे ta प्लस ta। और इस तरह से जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट हो गया और टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2। यानी कि अगर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है, टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप उसको क्या कर देंगे हाफ कर देंगे। अगर सपोज करिए टाइम ऑफ एसेंट दिया हुआ है, ठीक है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए उसको डबल कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट कर देंगे। या फिर अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है यानी कि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शंस दिया हुआ है, तो आसानी से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वह निकाल सकते हैं। स्मॉल जी का वैल्यू जो है आपको हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना है जब तक कि आपको 10 लेने के लिए बोला ना जाए। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज को, यानी कि इस OB की वैल्यू जो है वह किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के और भी वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं क्लास 11th और क्लास 12th साइंस से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।